तो दोस्तों गर्मी के मौसम के बाद अब आ गया बारिश का मौसम। तो मैं छोटे भीम के साथ छत में टहल रहा था कि तभी बारिश में गीला हो गया। वैसे बारिश करने वाले बादल का नाम है छोटा भीम। अब पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया होगा कि छोटे भीम के लिए मेरी नानी गांव में एक छोटा सा फंक्शन है। तो नानी गांव में पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे और फिर रेलवे स्टेशन में चलते हुए वहां से बाहर आके नानी गांव में पहुंच गए। लेकिन तेरे नानी गांव में पहले पक्का घर नहीं था, कैसे आ गया? भैया कच्चे घर से पक्के घर में पहुंचने के लिए आम आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी बहुत मेहनत को कई सालों तक करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब नाने गांव में नाना का एक पक्का घर था। पर इस पक्के घर की जगह में 4 महीने पहले कैसा घर था देखिए। यहाँ पर ये गिरेगा संभवतः, और यहाँ पर नाना जी के यहाँ पर 2-3 कमरे बनवाने हैं। तो जो सामान होता है रेत गिट्टी मिट्टी वो सब गिरवानी है। वो सब करवा के आज कल दिन में रुकूंगा और कल शाम की ट्रेन से मैं निकल जाऊँ जी। तो धीरे धीरे करके मेरे नाना का घर बनना शुरू हुआ, लेकिन नए घर के बनने के पहले कच्चे घर का आधा हिस्सा गिराया गया और नए घर की नींव डाली गई। पर अभी मैं जहां खड़ा हूं उसको भी बाद में गिराया गया और 2 महीने के बाद घर कुछ इस तरीके से बन के खड़ा हुआ। छोटे भीम को भी देखकर लग रहा है वो तब शायद 3-4 महीने का ही रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके 1-2 महीने बाद हमारे घर का लगभग 60% काम पूरा हो चुका था। पर इस दौरान मेरी नानी का अधिकतर सामान बचे हुए कच्चे घर के इन 2 हॉलों में रखा हुआ था। जो कच्चे घर अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि वो घर की शान है। ऐसे कैसे तोड़वा दे उनको? ओए खोते दे पुत्र, तो चल अब नया और पक्का घर दिखा। तो ये मेरे घर की छत है। और आने वाले कल में इसी घर का गृह प्रवेश था और उसके अगले दिन छोटे भीम का बरहों कार्यक्रम। तो इन दोनों फंक्शनों के लिए घर में मिठाई और नमकीन बननी थी। तो आप नीचे देख सकते कि एक भाई साहब मेहंदी के साथ मुक्का मुक्का खेल रहे हैं और दूसरे भाई साहब कढ़ाई में नाव चला रहे हैं। तो जो भाई साहब मुक्का मुक्का खेल रहे हैं वो नमकीन बनाएंगे और कढ़ाई वाले भाई साहब खोवे को चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटा सा ऊपर बना हुआ है। पहले तो उसको बनना नहीं था, फिर नानी ने बोला अरे बेटा बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से पानी आ सकता है और चोर भी। इसीलिए ये ऊपर वाला हिस्सा बनवाना पड़ा। तो जब इसको बनवाया तो हमने सोचा कि जब इतना बनवा ही नहीं तो इसको थोड़ा चौड़ा करवा देते हैं, क्योंकि घरों में तो मेहमान आते रहते हैं। तो अगर ऊपर एक खटिया रख सके तो अगर कोई भी मेहमान आएगा तो उसको हम ऊपर पहुंचा सकते हैं, मतलब सोने के लिए। ओए क्या हो गया? बोलने वाला था सीढ़ियाँ, लेकिन लाइट चली गई। गाँव में हूँ ना, कभी भी आती कभी भी चली जाती। पर मैं आपको लेके चलता हूँ घर के नीचे इन सीढ़ियों के द्वारा, और अगर मैं यहाँ पर लड़खड़ाया तो जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इसके बाद इसने थोड़ा देर इंतजार किया लाइट के आने का। तो लाइट तो आ गई है। सही में? हाँ आ गई है, आ गई है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लेकिन मैं छत में था। ये कर क्या रहा था वो बता। इसको लिया था। वो तो तू अभी भी लिया हुआ है। तो अच्छा देने दे, समझ गया मैं। छोटे भीम ने तेरा मैदान ही गीला कर दिया है। अरे बस इसीलिए तो फिर मैंने मेरे घर की बचाव दल को आवाज दी, मम्मी मम्मी। तो छोटे भीम को उसकी दादी को देने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गिला गिला मैदान दिखाएगा के? गीला मैदान नहीं भैया, मेरे नाना का मकान है। अब ये बाहर के बड़े हॉल में सीढ़ी के बगल वाला कमरा है। कलर तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब मेरे नाना ने यहाँ पर इतनी ज्यादा अलमारी बना दी थी कि फर्नीचर की जरूरत ही नहीं है घर में। वैसे लाइट की जरूरत है। अरे भैया तो चालू करिए लाइट और दरवाजा खोल के अंदर का भी नजारा दिखाइए। भैया वो तो दिखाऊंगा, लेकिन सारे बटन चालू करने के बाद भी वो बल्ब जल नहीं रहा था। तो उसने तो मुझे टेंशन दे दिया। तो फिर मैंने दूसरी दीवार में जाके वहां के बोर्ड की सारी बटनें झटकाई तो वो बल्ब जला। तब जाके मेरी टेंशन थोड़ी कम हुई। मियाँ एक बात बोलूं मैं, एक काम करो, इस हौले को थोड़ा दूर से दिखाओ। हौला नहीं बोलते भैया, हमारे यहाँ हॉल बोलते हैं। तो ये देखिए मेरे घर के हॉल वाले हिस्से को थोड़ा दूर से कैसा लग रहा है? लग रहा है ना अच्छा? कलर वलर सब लाइट वाइट। पिताजी कैमरा थोड़ा नीचे करिए। अरे नहीं ऊपर ऊपर ऊपर। तो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा एक आम का पेड़ और वहीं से हमारे इस घर का मुख्य दरवाजा। साथ में आप लोगों को दिख रहा होगा एक चैनल गेट जो हमारे नाना की पसंद के कारण लगा है, नहीं तो हम लोगों की पसंद तो कुछ और ही थी। अच्छा हुआ नाना ने तेरी पसंद नहीं सुनी। लेकिन एक बात बता, ये गद्दे टेंट वालों के हैं ना? जी बिल्कुल, गद्दे हैं और वो गद्दे मेहमानों के लिए हैं और तकिए मेहमानों के बच्चों के लिए। तो बाहर के बड़े हॉल में ये है सीढ़ियों के दूसरे बगल का हिस्सा जहां पर कपड़े टांगने के लिए एक चीज गड़वाई गई है जिसका नाम मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं। और बाकी अभी पर्दे रखने बाकी हैं दरवाजे में, खिड़की में। तो मैं ये सब दिखाई रहा था कि तभी मैंने देखा कि पुराने कच्चे घर में नेहा गैस के सामने बैठी हुई शाम की चाय बना रही है। आज जब तक तो चाय पिएगा ना है तब तक तो जाएगा ना है।
बहुत लंबा इंतजार चलेगा रे तेरा। नहीं भैया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। चाय का कप मुझे मैगी की तरह 2 मिनट के अंदर मिल गया। तो चाय का कप लेते ही मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे यहाँ पंखा भी लगा हुआ है, कहीं आप लोग ये ना सोच ले कि मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। तो चाय का घूंट मैं मार ही रहा था कि तभी नेहा मेरे सामने से घूंघट मारे हुए निकली। मैंने उसको निकल जाने दिया और खुद घर के बाहर निकला ये देखने कि मेरी नानी किसको डांट रही है। मेरी नानी के 2 फेवरेट काम है, एक झाड़ू लगाना और दूसरा किसी को झाड़ना। और इस सफेद सफेद बोरे में किराने का सामान है और दूसरी तरफ इसकी मम्मी इसके छोटे भीम को अपनी गोदी में बिना लगे टेंट के नीचे घुमा रही हैं। ओए लेकिन तू अपने घर का बाकी बचा हिस्सा कब दिखाएगा? अरे बिल्कुल, अभी बिना देरी किए जैसे नेहा उस कमरे का दरवाजा खोलेगी वैसे उस कमरे के दरवाजे के अंदर जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ये इस घर का दूसरा हॉल है। और जो सोफे आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, अगर आप उनको देख रहे होंगे तो वो नए हैं, अभी कुछ दिनों पहले ला के रखे। और सामने अलमारी में जो माइक रखा हुआ है ना, वो मेरा माइक है। इसी माइक से डबिंग करके मैं आप लोग को अपनी सुहानी कोयल जैसी आवाज सुनाता हूँ। बड़ा भैया, लगता है अभी आपकी चाय खत्म नहीं हुई और जल्दी खत्म करिए। बात ऐसी है कि चाय हम आराम से पीते हैं, तो जो हिस्सा आपको अभी दिख रहा है ना, उसी से हम अंदर आए हैं। तो इस हॉल में भी 2 पंखे हमने लगवाए हैं ताकि किसी को भी लड़ाई करने की जरूरत ना हो कि पंखे के नीचे कौन सोएगा। वैसे इस घर में अधिकतर सामान अभी अभी आया था, पर कुछ सामान था जो पहले का था। जैसे कि एक कूलर पहले का है, हमारी पत्नी पहले की है, बाकी सब कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं। तो ये कमरा जिस कमरे में अभी मैं खड़ा हूँ और नेहा भी है, नाना ने हम दोनों को दे दिया था। तो इस कमरे को देखने के बाद चलिए देखते हैं एक और बचा हुआ कमरा। तो हमारे इस प्यारे से नाना नानी के घर में 2 बड़े बड़े हॉल हैं और 2 कमरा हैं। ये है अम्मा का, मेरी नानी का भंडारण कक्ष। और इस भंडारण कक्ष में हमने एक नया फ्रिज लाकर रख दिया था, क्योंकि मेरे नाना के पास है भैंसे निकालते हैं वो दूध, और दूध से बनता है दही, घी, बहुत कुछ। तो दही को रखने के लिए फ्रिज की जरूरत पड़ती थी, तो मैंने एक नया फ्रिज लाकर रख दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि फ्रिज के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि पानी की बोतल, लौकी, और जो पन्नी में है वो खोआ है। ये स्टोर रूम टाइप में है। इसीलिए हमने इस कमरे में सारा सामान रख दिया था, जैसे कि फंक्शन में यूज होने वाले टिफिन, फल वल और किराने का सारा सामान। तो अंदर से जो घर था मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब ये बाहर से है। तो दोस्तों मोटी मोटी बात ये है कि मुझे मेरे नाना के इस नए घर का लोकेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस नए घर के सामने मेरे बचपन के चारों मित्र खड़े रहते हैं, यानी कि आम की वो पेड़ जिनमें बचपन में मैं चढ़ता उतरता और गिरता रहता था। तो इस पक्के मकान को दिखाने के बाद मैंने सोचा कि बचा हुआ कच्चा मकान भी आपको दिखा दूं। तो उसके लिए मैं सामने की तरफ रोड के पास गया ही था कि मुझे दिखा कि नेहा कच्चे मकान के घर के दरवाजे की तरफ खड़ी है। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके पहले ही मेरी दादी यानी कि मेरे पापा की मम्मी अपने गांव से मेरे नानी गांव में पधार चुकी थी छोटे भीम के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। तो ये मेरी दादी, ये मेरी नानी, 2 हम उम्र लोग। तो 2 हम लोगों के मिलने पर इसकी नानी ने दादी के फाफड़े और इसके बाद हमारी पत्नी हमारी दादी को अंदर लेकर गई, पीछे पीछे हम भी पहुंच गए। तो आप लोग भी देखिए कि यही है वो कच्चा घर जो अभी बचा हुआ है, और इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इस कच्चे घर में मेरी नानी की रसोई है, और इसी रसोई में वो गाय भैंस के गोबर के कंडे से रोटी खाना वाना बनाती रहती हैं। फिर भगवान ने जब चाहा तो यहाँ भी कुछ बन जाए। हेलो, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आप लोगों को मजा आया होगा। तो इसके अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे इस नए ग्रह का गृह प्रवेश कैसे होता है, और उसके व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि लेटे हुए छोटे भीम का जो बरहों का कार्यक्रम है वो किस तरीके से संपन्न होता है। तो तब तक के लिए मैं आपको कहूंगा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।